हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। आपको बता दें कि जो ओव्यूल है वो फीमेल यानी कि प्लांट के गाइनेशियम में पाया जाता है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया था कि प्लांट का गाइनेशियम कैसा होता है। अब हम एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। मेन हमारा टॉपिक है ओव्यूल और ओव्यूल के टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक गाइनेशियम का स्ट्रक्चर है। फ्लावर में गाइनेशियम कहाँ होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फ्लावर के गाइनेशियम के मेनली 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आप देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम ओव्यूल बोलते हैं, और जो ओव्यूल है इसी के अंदर एग बनता है फीमेल का। तो पहले ओव्यूल की बात कर लेते हैं कि ओव्यूल दिखता कैसा है। तो आप देखेंगे कि ओव्यूल कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसके जो है वो 2 एंड होते हैं। आप देखेंगे तो एक एंड है इसका चलाजल पोल और दूसरा होता है इसका माइक्रोपाइल पोल। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चलाजल पोल और माइक्रोपाइल पोल में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला माइक्रोपाइल पोल है या ये वाला चलाजल पोल है। तो आपको बता दें कि माइक्रोपाइल पोल जो होता है वो नीचे से हमेशा मतलब उसका जो एंड होता है वो हमेशा खुला हुआ रहेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह बनी हुई है जो कि खुली हुई है। अगर ये ओवरी हम इस तरह से कर दें, ओव्यूल अगर हम इस तरह से कर दें और ये यहाँ से खुला हुआ वाला पार्ट, तो ये वाला माइक्रोपाइल और ये वाला चलाजल एंड हो जाएगा इसका। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा माइक्रोपाइल एंड होगा और कौन सा चलाजल एंड होगा। अब बात करें तो इसके जो ओव्यूल है इसकी जो है वो 2 लेयर की कवरिंग होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 लेयर की कवरिंग है। तो जो पहली लेयर है उसको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो इसके अंदर जो दूसरी लेयर है उसको हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। इनका मेन काम होता है कि ओव्यूल के अंदर बनने वाला जो एम्ब्रियो है ये उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर एक और आप लेयर देख रहे होंगे, ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। इसके अंदर जो बनता है उसको हम बोलते हैं ये है एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक है आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक है, इट मीन्स कि इसके अंदर एम्ब्रियो बन रहा होगा। इसके अंदर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से पहले इसके अंदर 8 सेल्स पाई जाती हैं। 3 सेल चलाजल पोल की तरफ, 3 सेल माइक्रोपाइल पोल की तरफ और 2 बीच में। जो 3 ऊपर की तरफ होती हैं उनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, और जो 3 नीचे की तरफ होती हैं उसको हम एग एपरेटस कहते हैं। ये जो एग एपरेटस होता है इसमें जो बीच वाली सेल है उसको हम एग सेल, और जो किनारे की 2 सेल्स होती हैं ये आप देख सकते हैं कि ये किनारे की 2 सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं सिनरगेट्स, यानी कि हेल्पिंग सेल्स। ये जो होती हैं ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग सेल्स भी कहते हैं। बीच में बात करें तो बीच में 2 सेल्स पाई जाती हैं जो कि पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, और इनका काम कुछ नहीं है। इनका काम होता है कि ये जो होती हैं ये जो बनने वाला एम्ब्रियो है ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। आपको पता है कि कोई भी लिविंग सेल है तो वो ग्रोथ कर रही है, तो ग्रोथ करने के लिए उसको कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। तो वो जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट है, वो पोलर न्यूक्लियाई को प्रोवाइड करवाता है। बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूनिकल और फिर प्लेसेंटा आता है। प्लेसेंटा का मेन काम होता है कि जो माँ के अंदर बनने वाला फूड है उसको बच्चे तक लाना। तो प्लेसेंटा का मेन काम यही है कि लीव्स के थ्रू या जो भी प्लांट में फूड बन रहा है उसको जो है वो एम्ब्रियो तक लेकर आना। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया हो कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप इसको 3 से 4 बार बनाएंगे तो आपको ये समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। आप बात करें टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की, तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो ओव्यूल है वो है ऑर्थोएरोपस। ऑर्थोएरोपस जो है वो इस तरह का है, और अब आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि माइक्रोपाइल एंड कहाँ है और चलाजल एंड कहाँ है। मैंने बताया था जहाँ से खुला होगा वो वाला होगा आपका माइक्रोपाइल एंड, और जहाँ से बंद होगा वो होगा चलाजल एंड। तो यहाँ से खुला है तो ये माइक्रोपाइल एंड और ये जो है वो चलाजल एंड है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीगोनम। पॉलीगोनम के प्लांट में जो है वो इस तरह का जो है वो ओव्यूल पाया जाता है। ये है एंट्रोपस। एंट्रोपस जो है इसमें ये है माइक्रोपाइल एंड और ये है चलाजल एंड, और इसका एग्जाम्पल है बीन्स एंड ग्राम्स। ये बीन और ग्राम्स में पाया जाता है डाइकॉट्स में। ये है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में आप देखेंगे तो ये जो है वो लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है, और ये इसका माइक्रोपाइल एंड और ये चलाजल एंड होता है।
फिर है मैमीट्रोपस। मैमीट्रोपस जो है वो रेननकुलस में पाया जाता है और ये इसका माइक्रोपाइलैंड और ये चलाज़लैंड है। फिर है आपका सर्किनेट्रोपस। सर्किनेट्रोपस जो होता है वो पूरी उल्टा ही होता है, इसमें ये वाला माइक्रोपाइलैंड और ये चलाज़लैंड होता है और ये जो है वो मेनली कैक्टस फैमिली में देखने के लिए मिलता है। एक लास्ट है जिसका नाम है कैम्पिलोट्रोपस। कैम्पिलोट्रोपस जो है वो पेपिडेसी में पाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जिसमें स्टार्टिंग में जो है वो होता है आपका माइक्रोपाइलैंड और इस तरफ होता है आपका चलाज़लैंड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ ये पाया जाता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, है ना। तो अगर आपको किसी भी तरीके कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं और जो भी पुरानी वीडियोज़ हैं वो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।